नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस घड़ी का इंतजार था कि लोकसभा जब चलेगी तो लोकसभा में क्या होगा, कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री ने जो कहा है, अब उससे स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि कानून अपना काम करेगा। जिन लोगों ने दिल्ली को दलाने की कोशिश की, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो चलती रहेगी। दूसरी तरफ किसानों के साथ बातचीत का सरकार को जो पहले से इरादा है, उस पर सरकार अभी भी कायम है। किसान जब भी चाहे वो कृषि मंत्री के साथ बैठकर उन प्रस्तावों पर बात कर सकते हैं जो कृषि मंत्री ने उनको दिए हैं। यानी कृषि मंत्री ने जो कहा था कि हम 1.5 साल के लिए इन कानूनों को स्थगित कर सकते हैं, अगर किसान इस बात पर राजी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सभी विपक्षी दलों को भी इस पर किसानों से बात करनी चाहिए। उन्हें ये तो कम से कम तय करना ही पड़ेगा कि इन कानूनों में कौन सी वो खामियां हैं जिसकी वजह से वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपनाए गए कानूनों को इस तरीके से एक झटके में रद्द करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि अब संसद में इन तीनों कानूनों को लेकर चर्चा कराने से भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार पूरी तरीके से चर्चा करने को तैयार है और सरकार को यह भी पता है कि अगर संसद में चर्चा होगी तो आधे से ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब संसद से ही मिल जाएगा, जिस पर सवाल उठाने का फिर नैतिक कोई ग्राउंड नहीं रहेगा किसानों या किसानों के मिसलीडरों के पास में। दूसरी तरफ इसी बात को लेकर जिस तरीके से गतिरोध पैदा हो रहा है, उसके बाद एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक और बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि मैं पहले से कहता रहा हूं केंद्र सरकार से कि जब से ये किसान आंदोलन चलना शुरू हुआ है तभी से पाकिस्तान ने देश में घुसपैठ कराने और हथियारों की और नशीले पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दे दिया है। ये पिछले 2 महीने से चल रहा है और इसीलिए मैंने गृह मंत्री को आगाह भी किया था। यानी सीधे तौर पर नहीं लेकिन परोक्ष रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसमें किसान नहीं बल्कि खालिस्तान समर्थक गुटों के लोग शामिल थे जिनको पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। और इस बात से एक और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहे राहुल गांधी हो या राहुल का खासम खास चमचा मल्लिकार्जुन खड़गे या अधीर रंजन ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि दिल्ली में जो कुछ हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की साजिश थी किसानों को बदनाम करने के लिए। इसलिए राहुल ने यह कहा था कि 50 लोग कैसे लाल किले पहुंच गए, जबकि पुलिस वाले जो वहां घायल हुए थे उनका यह बयान है कि हजारों की तादाद में दंगाई वहां चढ़े हुए थे। 50 लोग नहीं थे, वो 50 की बजाय 500 भी नहीं थे, 5000 से भी ज्यादा लोग वहां थे जिन्हें राहुल गांधी निर्दोष किसान कहता हुआ या बेकसूर किसान या गुस्से में किसान कहता हुआ नजर आ रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे या अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल का एक बयान सामने आता है। कपिल सिब्बल ये कहता है कि ये लोग जहां पर किसी को पहुंचने की इजाजत नहीं है वो कैसे पहुंचे। यानी सीधे तौर पर कपिल सिब्बल ने भी सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश की है। और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के उस बयान पर ध्यान देना जरूरी है जो उन्होंने कहा है कि इस मामले में तमाम खुफिया एजेंसियां और तमाम पुलिस वगैरह जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सभी जांच कर रही है। जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। इसलिए जो लोग इस साजिश में शामिल थे या जिन्होंने पीछे से परोक्ष रूप से लोगों को मदद की है वो बच नहीं पाएंगे। वो कितना भी आरोप लगा लें, कितना भी इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहरा दें, दिल्ली पुलिस को दोषी ठहरा दें, लेकिन उनका बचना मुश्किल है। अब आते हैं दोबारा से कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात पर। हमने आपको उस दिन भी बताया था जब 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर गणतंत्र को शर्मिंदा करने के लिए भीड़ तंत्र और झुंडशाही ने अपना उपद्रव दिखाया था, दंगा किया था। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस, जिसके पास सभी आधुनिक हथियार थे, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई, हवा में भी फायर नहीं किया। इसके पीछे की वजह अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान से जोड़कर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। दरअसल पाकिस्तान परस्त खालिस्तानी समर्थक गुट पंजाब में दंगा कराने की साजिश कर रहे थे, जिसकी पुष्टि अमरिंदर सिंह ने कर दी है। उन्होंने बड़ी तादाद में पंजाब में हथियारों की तस्करी की थी और यह सब इसलिए किया गया था कि अगर इस तरीके से दंगा कराने की साजिश रची जाती है जैसे लाल किले पे हुआ, और इसका हिस्सा राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार भी थे जिन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई, अगर उस अफवाह के आधार पर और बाद में ज्यादा हिंसक हो गए उन दंगाइयों के खिलाफ पुलिस अगर गोलीबारी करती, गोली चला भी देती, हवाई फायर भी करती, तो इसी को आधार बनाकर ये जो खालिस्तान समर्थक गुट थे या फिर राजदीप सरदेसाई और दूसरे रवीश कुमार टाइप के जो तथाकथित पत्रकार थे, ये पंजाब में बड़ा दंगा कराना चाहते थे जिसमें हिंदू सिख के बीच में लड़ाई हो और उस लड़ाई का फायदा खालिस्तान समर्थक गुटों को मिले और पाकिस्तान को मिले।
इस बात की पुष्टि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है, उससे अब राहुल गांधी और उसके तमाम चेले चपाटों के मुंह पर एक करारा तमाचा हुआ लगता नजर आ रहा है और वो इस बात को नहीं देख रहे हैं, वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अभी तक किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता ने जो पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिन्होंने धैर्य का परिचय दिया है, जिन्होंने सब कुछ पावर उनके पास होते हुए भी, तमाम जो अधिकार उनके पास होते हुए भी, एक भी जो उकसावे की गतिविधि थी उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी हालत में किसानों के खिलाफ गोली नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम पंजाब में बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है। वहाँ से खुफिया जो सूचनाएं आ रही थी और जो खुफिया सूचनाएं सिंघू बॉर्डर या दूसरे इलाकों से थी कि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जो प्रतिबंधित संगठनों के, सिख फॉर जस्टिस या दूसरे खालिस्तान समर्थक गुटों के लोग हैं, और ये लोग इसी ताक में बैठे हैं कि पुलिस किसी तरीके से प्रतिरोध करे और उसका जवाब देने के लिए ये दंगे को और ज्यादा भयंकर रूप में लेकर सामने आए। लेकिन ये पूरी साजिश पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के धैर्य की वजह से नाकाम हो गई और इसी वजह से राकेश टिकैत बार बार कह रहा था कि दिल्ली पुलिस ने इतना सब होने के बाद गोलियां क्यों नहीं चलाई, दिल्ली पुलिस को गोलियां चलानी चाहिए थी। यानी कि ये जो पूरी साजिश थी उसमें ये लोग मानकर चल रहे थे कि जैसे ही ये लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे, खालिस्तान का झंडा फहराएंगे, पुलिस वालों पर हमला करेंगे, पुलिस वालों को पीटेंगे, चाहे महिला हो या पुरुष, सभी पुलिस वालों को पीटा जाएगा, अधिकारियों पर हमले किए जाएंगे और उससे घबराकर पुलिस फायरिंग करेगी। उस फायरिंग में एक दो व्यक्ति की मौत होगी, जिसको आधार बनाकर हम बड़ा दंगा करने में कामयाब हो जाएंगे। ये पूरी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को समझा दी गई थी। दिल्ली पुलिस इस मामले में तैयार बैठी थी और जैसा कुछ पुलिस वालों ने बताया भी कि उन्हें 26 जनवरी की जो ब्रीफिंग थी उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी हालत में उन्हें अपने आप पर काबू रखना है, कितनी भी चोट लगे उन्हें किसी भी हालत में ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है, गोली नहीं चलानी है, जिससे कि देश के दूसरे इलाकों में या किसानों के जो दूसरे किसानों में खालिस्तान समर्थक बैठे हैं उन्हें दंगा करने का मौका मिले। ऐसा होता हुआ जब नहीं दिखा तो खालिस्तान समर्थक गुटों ने या फिर तथाकथित किसानों ने राजदीप सरदेसाई टाइप के लोगों के माध्यम से ये सब कराने की कोशिश की और जैसा राजदीप ने किया भी था, बाद में दिल्ली पुलिस ने राजदीप की उस चाल को, राजदीप के उस षड्यंत्र को, इंडिया टुडे ग्रुप आज तक के उस षड्यंत्र को भी फेल कर दिया था, जिसकी वजह से देश में शांति बनी रही। और अब इस बात की पुष्टि जिस तरीके से कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने कर दी है, कांग्रेसी सीएम ने की है, उसके बाद तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन जैसे लोगों को, केजरीवाल जैसे लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए, जो अभी तक किसानों को बेकसूर बताने की कोशिश कर रहे हैं और जो दंगा फसाद हुआ, जो उपद्रव हुआ, जो गणतंत्र का अपमान हुआ, उसके लिए उल्टे दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो गतिरोध है इसके पीछे एक बड़ा कारण और निकलकर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से किसान कानूनों का, कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। और वो कारण है कि जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जो अपनी आमदनियों को कृषि आय के तौर पर दिखाकर साफ तौर पर बच जाते हैं, इन तीनों कानूनों के दायरे में उनके ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि ये जो तीनों कानून है जिसमें किसान अपनी उपज को किसी को भी बेच सकता है और किसान को किसी भी तरीके से इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, ये भारत के कानून में है, इनकम टैक्स में है। लेकिन अब जो कानून आया है उसके तहत किसान से जो उपज को खरीदेगा, जो व्यक्ति उपज खरीद के उसका फर्दर व्यापार करेगा, उसको अपना पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा। ये पैन कार्ड नंबर रसीद में भी लिखा होगा और यही वो वजह है जिसकी वजह से आड़तिया और मंडी माफिया इस पूरे आंदोलन को प्रायोजित करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा खालिस्तान समर्थक गुट उठा रहे हैं, जिसके लिए बड़ी बड़ी फंडिंग पाकिस्तान, चीन और दूसरे जो देश है, इटली जैसे देशों से, कनाडा जैसे देशों से होती हुई नजर आ रही है। ये जो मंडी माफिया है इसको डर ये है कि वो सैकड़ों करोड़ रुपए की अपनी आमदनी को जो कृषि आय के तौर पर टैक्स फ्री दिखा लेता है और उस पर मौज करता है, अब वो बंद होने वाली है। आपको दो नेताओं के नाम बताता हूं जिन्होंने पिछले दिनों ऐसा किया है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। पी चिदम्बरम ने भी एक बार अपनी सैकड़ों करोड़ की आमदनी को कृषि आय दिखाया था। उसी तरीके से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी 300 करोड़ रुपए की कृषि आय दिखा चुकी है। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब मनमोहन सिंह वाला वो डायलॉग आपको याद हो कि पैसे पेड़ पर लगते हों, यानी खेती ऐसी उन्होंने की है जिसमें पैसे पेड़ में लगे हैं।
जबकि खेती में इतनी बड़ी आय नहीं होती है। और इसी वजह से मंडी माफिया को ये डर है कि अब तक वो जो कृषि जिन्स के ऊपर, कृषि पैदावार के ऊपर मोटा मुनाफा कमाया करते थे, उसकी जो व्यापार करते थे, कालाबाजारी करते थे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैन नंबर देना पड़ेगा, उन्हें यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने खरीद करके उसे बेचा कहाँ और बेचा तो खरीदा कैसे। यानी कि सीधे तौर पर अब वो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के मोटा मुनाफा कमाने का काम करते थे, और जिसकी वजह से इस तरीके के कानूनों की मांग बहुत पहले से की जा रही थी किसान संगठनों के द्वारा। यही वो लोग हैं जो तथाकथित किसानों को भड़काकर, बरगलाकर, बहकाकर लेकर आए हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं कि वो केंद्र सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की जिद करें। लेकिन उनके पास चूंकि कोई तर्क नहीं है, किसी भी तरीके से वो अपनी बात को सही साबित नहीं कर सकते। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है वहां भी ये हाथ खड़े कर देते हैं कि हम कोर्ट में नहीं लड़ेंगे। और सरकार बार बार जब पूछती है कि आप क्लॉज बाई क्लॉज या बिंदुवार इस पर चर्चा कीजिए, तब भी चर्चा का कोई बिंदु सामने नहीं आता है, क्योंकि मंडी माफिया या जो आड़तिया ग्रुप है ये नहीं कह सकता है कि आपने जो पैन कार्ड का ऑप्शन इसमें रखा हुआ है, पैन कार्ड कंपलसरी किया हुआ है, उसकी वजह से हमारी रोजी रोटी बंद होने वाली है, हमारी लूट खसोट बंद होने वाली है, हमारा जो काला कारोबार है वो बंद हो जाएगा। इसको वो खुलकर नहीं कह सकते और यही वजह है कि उन्होंने अपने मोहरे ढूंढ लिए हैं, चाहे सलीम या योगेंद्र यादव हो या राकेश टिकैत टाइप के ये लोग हो। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए बैठे हैं और इन्हें ये लगता है कि इस आंदोलन का फायदा उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने में काम आएगा। इसीलिए राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे लोग इनके बड़े मोहरे बने हुए हैं। ये जो कुछ चाहते हैं उसको करने के लिए ये कुछ भी बोलने को तैयार है, कुछ भी करवाने को तैयार है। जैसा कि बीएम सिंह ने आरोप भी लगाया था कि लाल किले की जो हिंसा हुई थी उसमें जो लोग शामिल रहे थे वो निश्चित तौर पर राकेश टिकैत की जो रैली थी उसमें से निकलकर वहां गए थे। यानी राकेश टिकैत को ये पता था कि ये लोग आईटीओ जाएंगे, ये लोग लाल किले पर जाएंगे। सीधे तौर पर यहाँ पर राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव टाइप के जो लोग हैं उनकी काली जो सच्चाई है लोगों के सामने आ चुकी है, इन कानूनों की सच्चाई भी आ चुकी है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस और खुफिया पुलिस की जो अब तक जांच आई है सामने, उसमें भी ये तय हो गया है कि जो कुछ हुआ था वो बड़ी साजिश थी। देश में ये लोग दंगा कराना चाहते थे, अराजकता फैलाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस के धैर्य ने और केंद्र सरकार की सूझबूझ ने इनकी सारी चालों को नाकाम कर दिया। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कानून अपना काम करेगा। जो अपराधी हैं, जो साजिश करता है, जो षड्यंत्र करता है, जिन्होंने देश के खिलाफ इस तरीके की साजिश रची है, उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत।